भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा हैं उनके अंदर जोश नजर आ रहा है। यहाँ पे अब स्वागत करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में इंटर कर रही है। उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव के साथ संबोधन हुआ और थोड़ी देर यात्रा भी चली। कैसे देखते हैं अब राजस्थान आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा? जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इन युवाओं में, खासकर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और मेन कांग्रेस के इन युवाओं में जितना जोश है, राहुल गांधी को लेकर इतना उत्साह है, उनकी न्याय यात्रा को लेकर जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती है, जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती है, जो महंगाई के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती है, जो महिला शक्ति के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती है और उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो लड़ने की ताकत रखती है। और हम संसद में बैठे जो चोर हैं उनको बताना चाहते हैं न्याय यात्रा के जरिए कि अब यहाँ सुरक्षित नहीं हो। 2024 में तुम्हारी सरकार खतरे में है। 2024 में बदलाव हो रहा है, बिल्कुल सहमत है हम इस चीज से। 2024 में कांग्रेस अपने दल के साथ, सभी दलों के साथ सरकार बना रही है। देखिए, जो यूथ कांग्रेस है वो दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आ रही है। अब जो काफिला है राहुल गांधी का वो आ रहा है। यहाँ पे हजारों की तादाद में, हम बात करें राजस्थान के धौलपुर में, हजारों की तादाद में जो कांग्रेसी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अब जो काफिला है राहुल गांधी का वो अब धौलपुर पहुंच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी है प्रशासन की वो आने शुरू हो गई है और यहाँ पे कांग्रेसियों के अंदर काफी उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस आ रही है 2024 में। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक धारावाहिक आता था किसी जमाने में, जो किल्विश के दूत होते थे, जिस देश में जाति और धर्म के लिए अंधेरा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज राहुल गांधी ऐसे जो किल्विश के दूत हैं जो देश में अंधेरा कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है वो है राहुल गांधी। आप कल्पना कर सकते हो कि एक ही ऐसा आदमी है जो इस देश में किसी से डरता नहीं है और अन्याय के साथ खुलकर विरोध कर रहा है, अन्याय से लड़ने के लिए। आज सारे देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, दलित और आदिवासियों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार जो सत्ता पर ये लोग बैठ गए हैं और चुनाव को गलत तरीके से ये ईवीएम और न जाने किन किन चीज़ों का ईडी सीआईडी जाने क्या क्या इस्तेमाल करके वापस से गद्दाफी की तरह, जिस तरह से गद्दाफी ने नकली देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का चोला उड़ा था, आज देश में वही हालत हो रही है। कांग्रेस एक तरफ दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में हम तैयारी के साथ उतरेंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन दूसरी ओर मोदी जी हर चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी को कैसे देखते हैं? मोदी की गारंटी हमारे यहाँ पर गिलहरी की गारंटी जैसी है। एक कहावत है कि जिस तरह से हमारे यहाँ बुजुर्गों की एक कहावत है कि जो आदमी जवान पे नहीं टिकता वो मर्द नहीं होता। जो आदमी अपनी जवान पे नहीं टिकते वो मर्द कैसे हो सकते? तो गारंटी मोदी जी क्या जवान पे नहीं टिकते? बिल्कुल जवान पे नहीं टिकते वो, बिल्कुल आप सब दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। का मुद्दा ले लो, आज सारे रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आज लोग जो है वो बेरोजगार हैं और गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे अगर इसी तरह से शासन चलता रहा। आज देश का किसान और जवान दोनों को लड़ा कर, आज सतपाल मलिक का आप भाषण सुनते होंगे, आज उनके पास भी ईडी भेज दी है। इन्होंने भाई से भाई को लड़ा दिया। और दूसरी बात, ये ममता बनर्जी को ये दीदी बोलते हैं और हमारे देश की परंपरा है कि जिसको दीदी बोल देते हैं ना उसके लिए अपनी गर्दन कटवा देते हैं, और यहाँ दीदी बोलकर बहन की खाई खोदने का काम कर रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है इस बार 400 पार। अरे ये इनको पता है कि कैसे जीतना है बेईमानी से, इसलिए 400। लेकिन पब्लिक जो है आज पूरे देश में सारे लोग इनसे परेशान हैं। मैंने बोला था कि गद्दाफी ने 42 साल शासन किया था, वो इसी टेक्नोलॉजी के साथ किया था। लेकिन जब भी जन आंदोलन होगा, इन जो अमीरों का जो गैंग का जो मुखिया हैं वो सब एक्सपोज होंगे। लेकिन जन आंदोलन की ज़रूरत है और उसी को निकालने के लिए राहुल गांधी आज पूरे देश में, कन्याकुमारी से लेके पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और लोग बागों में जागेंगे। और ऐसे जो किल्विश के दूत हैं जो
जो देश में अंधकार फैलाने का काम कर रहे हैं, तो गंगाधर नहीं लड़ सकता। इसके लिए शक्तिमान को पैदा होना पड़ेगा। राहुल गांधी शक्तिमान है? बिल्कुल राहुल गांधी शक्तिमान है। बिल्कुल। जयराम रमेश साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि देखिए आतंकवादी हमला हो रहा है, कर आतंकवादी हमला जो है वो बीजेपी कर रही है, अब जो हमारे खाते हैं उस पर डाका डाला जा रहा है, डकैत सरकार बताया भाजपा को। बिल्कुल डकैत क्या, ये तो आज इस यहाँ डकैतों की नगरी में ही आए, यूं समझो धौलपुर जो है। लेकिन ये बता देंगे कि यहाँ के जो दस्यु होते थे वो इस देश की और बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए होते थे। इस तरह से बहन बेटियों की और युवाओं के हक और अधिकार को छीनने के लिए नहीं होते थे। क्या संदेश जाएगा धौलपुर की धरती से? धौलपुर की धरती से ये संदेश जाएगा, जैसे जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने 32 लिस्टेड कंपनियां जो हमेशा कभी भाजपा को चंदा नहीं देती थी, उन पर भाजपा ने ईडी की कार्रवाई करवाई और उन्हीं से 450 करोड़ चंदा इकट्ठा करवाया। वो ईडी की कार्रवाई इसलिए करवाते हैं कि वो भाजपा को चंदा दे, और भाजपा चंदा देगी तो भाजपा संगठन मजबूत होगा, भाजपा चुनाव लड़ने में मजबूत होगी। भाजपा के खोखले दावे होते हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का खोखला वादा था, 15 लाख खाते में डालने खोखला वादा था, जीएसटी का खोखला वादा था। डॉक्टर राकेश करसोरिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, आज जो काफिला है राहुल गांधी का वो आ चुका है, धीरे धीरे आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब जो काफिला है राहुल गांधी का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजस्थान में आ चुकी है। राहुल गांधी अपने काफिले के साथ राजस्थान के धौलपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेसी हैं, उनके अंदर कितना उत्साह है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं और राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान में हजारों की तादाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता जमा हुए हैं, उनके अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूरा काफिला आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी देख सकते हैं यहाँ पे जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो निकल चुके हैं, उनके कमांडो जो है उनके साथ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो सफर था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। देखिए तमाम जो गाड़ियाँ थी वो इस काफिले की आगे जा रही हैं। हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़े और अब ये यात्रा राजस्थान पहुंच गई है। राजस्थान के धौलपुर से ये यात्रा अब राजस्थान के लिए शुरू होगी और मुंबई तक जाएगी। देखिए गाड़ियों का जो काफिला है, कितना लंबा काफिला है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ के युवाओं का कहना है यही धौलपुर की धरती से बदलाव होगा, धौलपुर से ही बदलाव आएगा। पूरी जो मजमा है, जो काफिला है कांग्रेस का, आप देख सकते हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रशासन की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और कांग्रेस के जत्थे में जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं उससे अब ये पूरा जो काफिला है राजस्थान पहुंचा है। राजस्थान की धरती पे अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है। जैसा कि यहाँ पे जो कांग्रेसी थी उनका कहना है कि अब यहीं से बदलाव की यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे देखिए तमाम युवा हैं, उनके अंदर काफ़ी जोश दिख रहा है। ये काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए कितनी खुशी है उनके अंदर, वो आभार व्यक्त कर रहे हैं मीडिया का भी कि आप हमारे साथ हैं। देखिए किस तरीके से जो काफिला है अब धौलपुर की धरती पे पहुंच चुका है। अब यहाँ से ध्वज जो होगा वो हस्तांतरण किया जाएगा और यहाँ से काफिला भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगे बढ़ेगा। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, राजस्थान। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय, और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे कि देश में फायदा सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है, तो जो आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनको देश की प्रगति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम 6-7 घंटे यात्रा में चलते हैं और फिर शाम को 15 मिनट भाषण देते हैं। पूरी हमने पिछली यात्रा किया था, आने वाले दिनों में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे। आप सबका यहाँ दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।
कि आप हमारा एग्जाम का समय है, आप दूर दूर से आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस वर्ग में आप देखें, जहाँ जहाँ आप देखें, हर स्तर पर समाज में संघर्ष ही संघर्ष। सिर्फ तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके लिए सरकार चलती है, भाजपा की सरकार, सिर्फ वही। तो ये जो यात्रा है, ये संदेश लेकर जा रही है देश भर में कि हमें एकजुट होकर हर तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर राजस्थान की ओर यात्रा का मैं उत्तर प्रदेश में समापन हुआ और अब राजस्थान में यात्रा शुरू होगी। ये तो हमारी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छी यात्रा हो, सब सफलतापूर्वक हो, तो हमने निभाई। अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ राजस्थान में ये यात्रा जाएगी वहाँ सफलता मिलेगी आप सबको, आप सब साथ जाएंगे। और जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का अन्याय के खिलाफ लड़ने का और भारत को एकजुट बनाने का, वो संदेश आप जन जन तक पहुँचाए। मैं राहुल जी को, अशोक गहलोत जी को, यूपी के सारे कार्यकर्ताओं को और सभी नेतागण को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामना देती हूँ। जो यात्रा अच्छी